श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बाबा भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय, हे मैया की जय, शेषनाग महाराज की जय, नंदी महाराज की जय, गणेश भगवान की जय। हाँ भैया, शांति के साथ अब आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री राम जी की करेंगे। मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, अगर यहाँ पर आप अपना कोई कार्य भी कर रहे हैं और आवाज़ पहुँच रही है, तो थोड़ा सा ध्यान प्रभु जी की तरफ देते जाइए। कान में आवाज़ पहुँच रही है प्रभु श्री जी की लीलाओं की, तो अब आप ये समझ लें कि मेरे ऊपर मेरे राम की कृपा जो है ना अब होने वाली। और जो मन लग जाए आपका उसमें, ऐसा लगने लगे कि काम को थोड़ी देर के बाद कर लेंगे, पहले प्रभु श्री जी की कथा श्रवण करेंगे, उसके बाद तो आप ये समझ लीजिए कि मेरे ठाकुर की कृपा मेरे ऊपर हो रही। तो भैया, हमारी तरफ से, हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोता यानी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा हे। चलिए कथा को शुरू करते हैं, जहाँ कल विराम लगाया था कि मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को ये श्रवण करा रहे थे कि देखो माँ, हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के दुखों का हरण करने के लिए जो है ना राजा का भी शरीर धारण, और मेरे प्रभु ने साधारण मनुष्यों के तरीके से पवन यानी पवित्र और पावन लीलाएं की। और देखो माँ, जिस तरीके से कोई एक कलाकार कला करता है और अनेकों प्रकार के वो वेश धारण करता है, नृत्य करता है, लेकिन दूसरों को तो दिखाता है, लेकिन स्वयं जो है ना किसी भी तरीके की क्रिया अपने अंदर नहीं होने देता। और वही जैसा भेष होता है उसी के अनुकूल वो वहाँ पर लीलाओं का मंचन करता है, दिखाता है, पर स्वयं वो उसमें कोई नहीं। ये माँ उसी तरीके से मेरे प्रभु श्री राम जी हैं। देखो माँ, गरुड़ जी कहते हैं कि देखो प्रभु श्री राम जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को आनंद देने वाली है। ये स्वामी जो मनुष्य मलन बुद्धि विषयों के बस
में हैं, वे ही प्रभु पर इस प्रकार का मोह का आरोप कर। नैन दोष जा कहूँ जब। देखो आगे भोलेनाथ कहते हैं कि देखो माँ, जब किसी को कमल आदि या नेत्र दोष होता है तब वह चंद्रमा को पीले रंग का बतलाता है कि हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम हो जाता है तब वह कहता है कि सूर्य जो है ना आज पश्चिम में उदय हुए, जब वो रास्ता भूल। जय श्री राधे लल्ला, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे। खुश रहो मेरे राजा बाबू, खुश रहो, खुश रहो। जैसे नौकारूढ़, बाबा ने चौपाई में लिखा है तुलसीदास जी ने कि देखो माँ, नौकारूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आपो ही लेखा, बालक भ्रमय न भ्रमय गुहादि ग्रहादि, और कहीं परस्पर मिथ्या। कहा कुचंड जी गरुण जी को ये कथा श्रवण करा रहे हैं कि देखो भैया गरुण, और यही कथा भोलेनाथ मैया पार्वती को सुन। कहते हैं कि देखो उमा, नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ। आपने कभी अगर ट्रेन की सवारी की हो तो ट्रेन पर बैठे हो तो बाहर झांक करके देखो तो ये लगता है ये वृक्ष जो है ना हमारे साथ साथ भाग रहे हैं, जबकि वृक्ष कहीं नहीं भाग रहे होते हैं, अपनी जगह पर स्थिर होते हैं, क्योंकि तो जड़ होती है ना, और चलती है गाड़ी और गाड़ी में आप बैठे। लेकिन लगता है ये है कि ये वृक्ष हैं, नीचे जो पत्थर वत्थर पड़े होते हैं वो मेरे साथ भागते हैं। चक्राकार दौड़ते हैं, घर आदि नहीं घूमते हैं, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कि झूठे ही तो बोल रहे हो। पेड़ कहीं चलते हैं लेकिन ट्रेन में जब बैठे हो तो ऐसा लगता है कि वृक्ष चल रहा। इसी प्रकार से जो है ना, जब आदमी को भ्रम हो जाता है, मोह माया में पड़ जाता है, तो भगवान को जो है ना झूठा कहीं नहीं। हर विषय एक यश मोह बेहंगा, और सपने नहीं अज्ञान प्रसंगा, माया बस मत मंद भागी, और हृदय जमन का भाव विधि। जय श्री राधे बेटा, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज का सिंपल कुर्ता बढ़िया है। हाँ, सिंपल कुर्ता बढ़िया है। सिंपल कुर्ता बढ़िया। चलो तुम्हें बढ़िया लगा तो बस सब कुछ बढ़िया। सही आ रहा जो तुम्हें बढ़िया लगना चाहिए। बढ़िया है। वो तो देखा तो नहीं लगा। हमने नहीं देखा। हैं? अच्छा, तो हे उमा 63 हट बस संशय करही, और निज अज्ञान राम पर। देखो उमा, बेमूर्ख हट के बस होकर के संदेह करते हैं और अपना अज्ञान प्रभु श्री रामचंद्र जी पर आरोपित करते। ऐसे है। आगे बाबा ने लिखा है तुलसीदास जी ने कि काम क्रोध मद लोभ रथ ग्रहा शक्त दुख रूप, और तय के में जाने रघुपते मूढ़ परे तम। काकभूषण जी गरुड़ जी से
कह रहे हैं कि देखो ये खगनायक, जो काम क्रोध मद और लोभ में रत हैं और दुख रूप घर में आसक्त हैं, वे प्रभु श्री राम जी को नहीं जान पा। वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए। 547 से मुझसे को सिखाई गई। अच्छा, मैंने फेसबुक पे लगाई, एक जगह व्हाट्सएप पे लगाई। ऐसा होता है। चलो बढ़िया, आज फिर डाल दें। आप कौन तो लेके नहीं आए? कोई बात नहीं, कौन तो लेके नहीं आए? बढ़िया। जय श्री राम। जय श्री राम। कि देखो हम काकभूषण जी गरुड़ जी को ये कथा श्रवण कराते हैं, कहते हैं कि देखो कि निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत यानी दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं था। इसीलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर के मुनियों को भी मन भ्रमित हो जाए। आगे काकभूषण जी गरुड़ जी को बताते, कहते हैं कि देखो भैया, हे खगनायक, हे पक्षीराज गरुड़ जी, प्रभु श्री राम जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कोई शाबनी कथा तुम्हें सुना रहा हूँ कि हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ हुआ सब कथा भी आपको हम श्रवण कर। जिस तरीके से मोह हुआ वो भी सारी कथा हम आपको श्रवण करा। राम कृपा भाजन तुम ताता, और हर गुण प्रीत मोह सुखदाता। ताते नहीं कछ तुम्हें दुरावो, और परम रहस्य मनोहर। ये तात, आप श्री राम जी के विश्वास पात्र हैं और कृपा पात्र भी हैं, और श्री हरि के गुणों में आपकी परम प्रीति है। इसलिए आप मुझ जैसों को सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाऊं, और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गा करके श्रवण कर। कि देखो खगराज, ये पक्षीराज, मेरे प्रभु श्री राम जी का स्वभाव बड़े ध्यान से सुनिए कैसा है। वे भक्तों पर बहुत प्रेम करते हैं, और वे कभी भी अपने भक्तों में अभिमान नहीं रखने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल, अनेक प्रकार के कलेशों तथा समस्त सुखों का वो देने वाला। ताते करें कृपा निध दूरी, और सेवक पर ममता अति भूरी। जिम से सुतन ब्रन होई गुसाई, मात चिराव कठिन की। देखो माँ, काकभूषण जी ने कितना बढ़िया उदाहरण दिया है। कहा है कि ताते करें कृपा निधि दूरी। तो जिसको अभिमान हो जाता है, अपने ऊपर अभिमान होता है, उससे मेरे प्रभु श्री राम जी दूरी बना दे। लेकिन अपने सेवक पर बहुत ममता दिखना। जिस तरीके से देखो
खगनायक, एक माँ जो है ना क्या करती, जैसे शिशु के किसी प्रकार का कोई फोड़ा निकल आता है तो वो देखती है कि इसको बहुत तकलीफ हो गई आगे चल करके, तो बहुत बेरहम बन जाती है और डॉक्टर के यहाँ ले जा कर के उस फोड़े को वो चिरवा देती, बहुत कठोर हृदय करके उसको चिराई, जिससे कि शिशु को आत तकलीफ होगी लेकिन हमेशा के लिए छुटकारा। यदि बच्चा देखो खगनायक थोड़ा चिरवाते समय तो बहुत दुख पाता है, बहुत अधीर होकर के रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता जो है ना बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं समझती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा ही डालती है। इसी प्रकार से मेरे प्रभु श्री राम जी राम कृपाया पन जड़ताई और कयों खगेश सुनौ मन लाई, जब जब राम मनोज तन धरी और भक्त हेतु लीला वो देखो तात मेरे श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता यानी मूर्खता की बात मैं तुमसे कहता हूँ, जिसे बड़े ध्यान लगा करके श्रवण करिए। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं। कि देखो जब जब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देख करके बहुत प्रसन्न होता हूँ, वहाँ जाकर मैं जन्मोत्सव बड़े ध्यान से देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला में लुभाकर 5 वर्ष तक वहीं निवास का। ये काकभूषण जी गरुड़ जी को सुना रहे, इष्ट देव मम बालक रामा और शोभा बपुष कोट सत कामा, निज प्रभु बदन निहार निहारी और लोचन सफल कराऊं और जय श्री राधे लल्ला, जय श्री राधे, 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 श्री राधे। आगे काकभूषण जी गरुड़ जी को श्रवण कराते कहते कि देखो ये भैया खगनायक, इष्ट देव मम बालक रामा और शोभा बपुष कोट सत कामा, निज प्रभु बदन निहार निहारी और लोचन सुफल करो। ये हे तात मैं बालक रूप प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैं देखता हूँ तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, क्योंकि वो मेरे इष्ट देव जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा। ये गरुड़ जी अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता। लग बायस बप धरे हर संगार और देखूं बाल चरित्र बहु। क्या कहते हैं काकभूषण जी कि देखो भैया गरुड़ ये खगनायक छोटे से कौवे का शरीर रख करके और भगवान के साथ साथ घूम घूम करके मैं उनके भांत भांत के बाल चरित्रों को देखा। ये चरित्रों को देख देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता। ये हे खगनायक लड़कपन में मैं
ये सारा नज़ारा देख देख करके बहुत प्रसन्न होता था। और मेरे प्रभु श्री राम जहाँ जहाँ घूमते हैं फिरते हैं, मैं वहाँ वहाँ मैं साथ साथ उड़ता और आंगन में उनकी जो जूठन होती है गिर जाती है मुख से, वही उठा करके खा लेता। एक बार क्या हुआ कि देखो गरुड़ एक खगनायक, एक बार क्या हुआ, प्रभु श्री राम जी ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का जो है ना स्मरण करते ही काकभूषण जी का शरीर प्रेम आनंद बस पुलकित हो गया। वो लीला याद आते ही शरीर एकदम रोमांचित। कहें भूषण सुनौ खगनायक, रामचरित्र सेवक सुखदायक, नृप मंदिर सुंदर सब भांति, और खचित कनक मन नाना। काकभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षीराज सुनिए, प्रभु श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल हर तरीके से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के हीरे जवाहरात रत्न जो है ना जड़े, वर्ण न जाय रुचिर अगनाई, और जाए के लय नित चारो, बाल विनोद करत रघुराही, विचरत अजिर जनन सुखदा। ये उमा, यही कथा मेरे बाबा भोलेनाथ भी मैया पार्वती को सुनाते हैं। कहते हैं कि देखो उमा, सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता है। उस आंगन में चारों भाई नित्य खेलते हैं और मैया को सुख देने वाले बाल विनोद करते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है ना आंगन में घूम रहे, विचर रहे चारों तरफ। मरकत मणि के समान हरताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में भाव से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नए नए लाल लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण हैं और सुंदर उनकी अंगुलियां हैं। नख और अपनी ज्योति से चंद्रमा को कांति को हरने वाले, चंद्रमा की कांति को भी हरने वाले ऐसे। देखो भैया, ये तलब में वज्राद वज्र अंकुश ध्वजा और कमल के चार सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नूपुर हैं। मणियाँ रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करदनी का शब्द बहुत ही अच्छा लगा। और हे खगनायक, हे ताज, और देखो कि रेखा त्रय सुंदर उदर नाभि रुचिर गंभीर, और उर आवत भ्राजत विविध बाल विभूषण। रेखा त्रय सुंदर उदर, उदर कहते हैं पेट को। यहाँ पर जो नाभि जो है ना, यहाँ पर आपने देखा होगा ये तीन ऐसी ऐसी रेखाएं होती हैं। अब बैठे ना, बैठ करके देखो तो तीनों आपको दिखाई देंगे। और आयत भ्राजत विविध बाल विभूषण। हे तात, उदर पर सुंदर तीन रेखाएं हैं। नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्ष स्थल, इसको कहते हैं वक्ष। वक्ष स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र जो है स्वायमान हो रहे। अरुण पान नक करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर, कंद बाल के हर दर ग्रीवा, और चार चिबुक आनंद छवि।
बाबा ने चौपाई में लिखा है, और ये काकभूषण जी गरुड़ जी को सुनाते, कहते हैं कि देखो भैया, लाल लाल हथेलियाँ हैं मेरे राम की, नक और उंगलियां मन को हरने वाली हैं, और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण हैं, बाल सिंह के बच्चे के से कंधे हैं, और शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त गला है प्रभु का, सुंदर ठुड्डी है, और मुख तो छवि की सीमा ही है। आगे बाबा ने लिखा है चौपाई में, और भोलेनाथ भी मैया पार्वती भी सुनाते हैं कि नील कंज लोचन भव मोचन, ब्राजत भाल तिलक गोरोचन, विकट भ्रकुट सम श्रवण स्वाहे, और कुंचित कच में चक छवि। भोलेनाथ मैया को समझाते, कहते कि देखो माँ, नीले कमल के समान मेरे राम जी के नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं, ललाट पर गोरोचन का ये तिलक लगा हुआ है, बाँह टेढ़ी हैं, कान सम और सुंदर हैं, काले और घुंघराले केसों की छवि छा रही है, पीत जीन जंगली तन सोही, और किलकन चितवन भावत मोही, रूप रास नभ अजिर बिहारी, और नाचे निज प्रतिबिंब, प्रतिबिंब अपनी छाई दे। भोलेनाथ जी समझाते माँ, बड़े प्रेम से समझाते, और माँ बड़े प्रेम से सुन रही है प्रभु जी की लीलाओं का कि देखो माँ, पीली और महीन जंगली पहरे हुए मेरे राम, इसका शरीर पर बहुत ही जम रही है, उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही सुंदर लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि प्रभु श्री राम से अपनी परछाई को देख देख करके नृत्य। और देखो, मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं, जिन चरित्रों का वर्णन करके मुझे लज्जा सी है। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और मैं भाग जाता हूँ, तब मुझे जो एक पुआ खाते हैं वो हमको दिखलाते। पुआ तो आप जानते ही हैं, मेरे प्रभु श्री राम जी आंगन में खा रहे हैं और कौवे के साथ खेल रहे हैं, उसको दिखलाते भी खाते हैं, और जो मेरे प्रभु के मुख से जो गिर जाता है मुझे है ना काकभूषण जी उठा करके खा ली। आवत निकट हंसे प्रभु भाजत रुदन कराए, और जाऊं समीप गए न पद फिर चितए। कि देखो माँ, काकभूषण जी सुनाते हैं, गरुड़ जी को ये कथा कहते हैं, प्रसंग बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने सुनाया, बड़े प्रेम से सुना और सुन रहे हैं। वहाँ के पक्षी हैं वो भी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। कहते हैं कि मेरे निकट आने पर प्रभु खूब किलकारी मार करके हंसते हैं, और भाग जाने पर वो रोते हैं। जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ, तब वो पीछे फिर करके मेरी ओर देखते हुए अंदर भाग माँ की तरफ भाग जाते। प्राकट शिशु ये लीला देख भयो मोई मोह, और कबन चरित्र करत प्रभु चिदानंद। ये खगनायक साधारण बच्चों जैसी प्रभु श्री जी लीला करते हैं, और लीला देख करके मुझे मोह हुआ कि सच्चिदानंदन गण प्रभु ये कौन महत्व का चरित्र ने लीला कर, क्या कर रहे हैं, कौन से कब का क्या लीला ये कर रहे हैं।
क्या सुनाते हैं? कहते हैं भोलेनाथ, मैया पार्वती कहते हैं कि देखो माँ, बड़े ध्यान से श्रवण करो। काकभूषण जी सुना रहे हो, गरुड़ जी बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। इतना मन आनत खगराया और रघुपत प्रेरित व्यापी माया, सो माया न दुखद मोह काई और आन जीव एव संस्कृत। हे पक्षीराज, गरुड़ मन में इतनी शंका लाते ही प्रभु श्री राम जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर जो है ना एकदम छा गई, असर दिखाने लगी। परंतु वह माया न तो मुझे दुख देने वाली हुई और न दूसरे जीवों को भांति संसार में डालने वाली। ये नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। ये भगवान के वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर के श्रवण करिए। एक सीतापति श्री रामचंद्र जी अखंड ज्ञान रूप ज्ञान स्वरूप हैं और जड़ चेतन सभी जीव माया के अधीन यानी बस में। परवश जीव स्वस भगवंता और जीव अनेक एक श्री। क्या कहते हैं भोलेनाथ? गरुड़ जी ने कथा श्रवण करी और कर रहे हैं, कागज सुना रहे हैं। आगे कहते हैं कि देखो तात, जीव परतंत्र है। परतंत्र यानी मतलब दूसरे के ऊपर निर्भर। जीव परतंत्र है और मेरे प्रभु श्री राम एकदम स्वतंत्र हैं। जीव अनेक हैं लेकिन प्रभु मेरे श्री राम एक हैं। यद्यपि माया का किया हुआ यह वेद असत है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। हे उमा, रामचंद्र के भजन बिन जो चाहे पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपसो नर पशु बिन पूछ। राका पत सोडस ओ है तारा गण समुदाय, सकल गिरेण दब लायो बिन रवि रात ना। जिस तरीके से जब तक सूर्यदेव नहीं निकलते हैं तब तक रात्रि जो है ना जाती नहीं है। जब सूर्यदेव निकलने लगते हैं तो रात्रि अपने आप जो है ना भागने लगती, अपने आप भागने। प्रभु श्री राम जी के भजन के बिना जो मोक्ष पद चाहता है वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सींग का पशु है। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जाती। चाहे कितना भी कुछ भी करो, कितने भी दीपक जलाओ, करोड़ों दीपक जलाओ, लेकिन जब तक सूर्य नहीं निकलता है तब तक जो है ना उजाला नहीं। हितात ऐसे ही हरि के बिना, हरि के भजन के बिना कुछ नहीं, तो जीवन का अंधेरा समाप्त नहीं होता। ये पक्षीराज, इसी प्रकार हरि के भजन बिना जीवों का कलेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्याप्ति है, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्याप्ति, अविद्या नहीं विद्या व्याप्ति। ये तात, पक्षी श्रेष्ठ इसी से दास का नाश नहीं होता है, वेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब ब्रह्म से चकित देखा तब वे हंसे और वह विशेष चरित्र सुनिए आप। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों न माता पिता ने ही। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बालू प्रभु श्री रामचंद्र जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते दौड़ते दौड़ते।
फिर मैं भाग चला। तब मैं भाग चलूँ उर्गारी, राम गहन कहीं भुजा पतारी, जिम जिम दूर लायो आकाशा, और तय भुज हर देखूं निज। कहते हैं कहा कुछ नहीं, कहते हैं देखो तात, सर्पों के शत्रु गरुड़ जी ध्यान से सुनिए। जब प्रभु जी ऐसा करते हैं तब मैं भाग चला और श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए अपना हाथ पसारा, भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता वैसे ही वैसे वहाँ श्री हरि की भुजा अपने पास ही देखा। जितना मुड़ जाते हैं एक हाथ का फासला रहता है, लेकिन वो भुजा मुझे पकड़ते नहीं। जितना भी उड़ता, चाहे धीरा होता चाहे तेज होता, लेकिन भुजा जो है ना पकड़ने के लिए उतना ही होता। ब्रह्मलोक लग गयो मैं चितवऊँ पाछ उड़ात, और जब जुग अंगुल कर बीच सब राम भुजय मोए। एक खगनायक, ये सर्पों के शत्रु, मैं ब्रह्मलोक तक गया, और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, प्रभु श्री राम जी की जो भुजा और मुझ में केवल 2 ही अंगुल का बीच, सिर्फ 2 अंगुल। 7 आभरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहाँ तक मैं गया, पर वहाँ भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देख करके मैं व्याकुल हो गया हूँ। भुजा पीछा नहीं छोड़ रही, हम उड़ते जा रहे हैं। भुजा जो है ना, और सिर्फ 2 ही अंगुल का फर्क है। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने अपने नेत्र बंद कर लिए, फिर आंखें खोल करके देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देख करके प्रभु श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते मैं तुरंत उनके मुख में चला। इधर प्रभु जी को हंसे ठाका मार के ऐसे हैं, और वही तुरंत ही मैं प्रभु श्री जी के उदर में चला। उधर माज सुन अन्न जराया, और देखे बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्र तय लोक अनेका, और रचना अधिक ही तय। तो मैंने देखो वहां पर क्या देखा है खगनायक। हे पक्षियों के राजा, सुनिए, मैंने अनेक पेट में, नहीं भैया, सॉरी भैया, ये पक्षियों के राजा हे गरुड़, ध्यान लगा कर के मैं सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे, और वहाँ उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोक थे, जिनकी रचना एक थी, एक बढ़कर की थी। कोटिन चतुरानन गौरीसा, अगणित उड़गन रव रजनीसा, अगणित लोकपाल जम काला, और अगणित भूधर भूम। और यही कथा भोलेनाथ मैया को सुनाते, कहते कि देखो माँ करुण ब्रह्मा जी, शिव जी, और अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि में दिखाई दी। असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, शुद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन मैंने वहाँ पर जीव देखे। एक खगनायक जो कभी न देखा था, न सुना था, जो मन में नहीं समा सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका जो है ना किस प्रकार वर्णन मैं करूं। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक 100 वर्ष तक वहाँ रहा,
और इस प्रकार में अनेकों ब्रह्मांड घूम घूम करके देखता था। आगे क्या कहते हैं कि देखो भैया गरुण, प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बेताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प आदि तथा नाना जाति के देवता एवं दैत्यगण थे। सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहाँ दूसरी ही प्रकार की थी। और देखो खगनायक, ये तात प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भवन में प्यारी अवधपुरी भिन्न ही शरीर और भिन्न प्रकार के ही नर नारी। दशरथ कौशल्या सुनता था और विविध रूप भरतातिक भ्राता प्रत ब्रह्मांड राम अवतारा और देखूं बाल विनोद। ये तात सुनिए, दशरथ जी की कौशल्या जी और भरत जी आज भाई भी भिन्न भिन्न रूपों को थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता। आगे क्या कहा बाबा ने दोहे में कि भिन्न भिन्न में दीक सब अति विचित्र हरि जान, अगणित भुवन फिरो प्रभु रामन देखुआ। ये हे तात, हे हरि के वाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांड में फिरा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। सर्वत्र बही शिशुपन, बही शोभा और बही कृपालु श्री रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में चारों तरफ देखता। ये तात अनेक ब्रह्मांडों में भटकते हुए मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल तक वहाँ रह करके मैंने समय बिताया। निज प्रभु जन्म अवध सुन पायो और निर्भर प्रेम हरस उठ दायो। देखो जन्म हो सब जाई और जे विधि प्रथम कहा मैं। तात फिर जब जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म यानी अवतार सुन पाया, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर के मैं हर्षपूर्वक उठ दौड़ा जाकर के मैंने जन्म महोत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका। प्रभु श्री राम जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते। वहाँ फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपाल प्रभु श्री राम जी को क्या देखा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी। वह सब मैंने 2 ही घड़ी में सारा देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। आगे बाबा ने दोहे में लिखा है तुलसीदास जी ने कि देख कृपाल विकल मोए वैसे तब रघुवीर और बेसत ही मुख बाहर आयो सुन। अब क्या हुआ, ये भोलेनाथ मैया को सुनाते, कहते कि देखो माँ फिर क्या हुआ। मुझे व्याकुल देख कर के तब कृपालु श्री रघुवीर हंस दिए हैं और धीर बुद्धि गरुड़ जी सुनिए उनके हंसते ही मैं मुंह से बाहर एकदम। प्रभु श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिरे, फिर वही लड़कपन करने लगे।
मैं करोड़ों असंख्य प्रकार से मन को समझाता था, पर वह शांति हमको नहीं मिलती। देख चरित्र ऐसो प्रभुताई और समझत देश दशा। तो हे खगनायक, यह बाल चरित्र देख करके और पेट के अंदर देखी हुई उस प्रभुता का स्मरण कर मैं शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल गया। और हे आर्त जनों के रक्षक, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और मुख से मेरे से कोई बात नहीं निकलती है। इसी दोहे के साथ भैया हम आज की कथा को यहीं पर विराम लगाने की इजाज़त आप लोगों से चाहेंगे, और इससे आगे की कथा हम आप लोगों को कल श्रवण कराएंगे। तो इसी के साथ आप हमें इजाज़त दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। क्योंकि भैया देखिए मेरे पास समय का अभाव है, हमें एक दूसरी जगह भी जाना पड़ता है, इसीलिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। मेरी तरफ से हमारे भाइयों को, सभी लोगों को राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री राधे।